सो राइट नाउ जब ये वीडियो रिलीज़ हुई है तो मैं ऑफिशियली 23 का हो गया हूँ। इतनी बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन मैंने सोचा यार एक वीडियो बनाता है जिसमें मैं अपने लाइफ के अब तक के 23 टॉप लेसन्स जो मुझे लगते हैं कि लाइफ में इंपॉर्टेंट है। आपकी कुछ और ओपिनियंस हो सकते हैं, कमेंट कर सकते हो, लेकिन जो मेरे अपने ओपिनियंस हैं तो मुझे लगा वो आपके साथ शेयर करने चाहिए। अब मुझे ऐसा क्यों लगा, और बस पता नहीं क्यों लगा, मेरे को लगा तो मैंने बना रहा हूँ वीडियो। आपको देखनी है तो आप देख लीजिए। सबसे पहली चीज़ क्वेश्चनिंग। यार क्वेश्चनिंग इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि अगर आप क्वेश्चन नहीं करते तो आप एक जानवर हो, और अगर आप क्वेश्चनिंग करते हो, क्वेश्चंस पूछते हो कि जो है क्यों है और जो चीज़ें हैं वो क्यों है, तो दिमाग लगाते हो बेसिकली, तो आप इंसान हो। मेरा तो सिंपल सा फंडा है, इसलिए मैं क्वेश्चनिंग कर लेता हूँ कि सही क्या है गलत क्या, आपको मोटा मोटा पता चल जाता है लाइफ में। तो क्वेश्चनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको जानवर से इंसान बनना हो तो। दूसरी चीज़, डोंट सेट अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अब भाई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आपको लगेगा यार ये तो हम सबको पता है, लेकिन कभी कभी हमें पता होता है लेकिन हम मानते नहीं हैं। तो इस वीडियो से उद्देश्य यही है कि पता नहीं कि कितना वो ढंग से कन्वे कर पाऊँगा मैं, लेकिन मेरे सारे एक्सपीरियंस आ रही हैं जो भी मैं अपने 23 चीज़ें बताऊँगा इसमें। तो दूसरी चीज़, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत रखो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे आपका काम हो, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे अपने बॉस से हो, HR से हो, किसी से भी हो, मत रखो। तीसरा है ड्रीम बिग। मैं अपने आसपास अपने दोस्तों को देखता हूँ इस तरह मार काटे जॉब में, एक्चुअली है भी, एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी पे मार काट, मैं उससे गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बड़ा सोचना लोग भूल जाते हैं कि अगर यही नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, अगर कॉलेज पूरा हो गया और बाई चांस मुझे जॉब अच्छी नहीं मिली या नहीं मिली तो मेरे तो करियर ख़त्म, मेरी तो लाइफ ख़त्म। मतलब इतना छोटा क्यों बना दिया है अपने आप को अपनी नज़रों में। देखो डर लगता है प्लेसमेंट सीजन में, मैं खुद अपने प्लेसमेंट सीजन में हूँ, डर लगता है, बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन अंदर से एक आवाज़ आनी चाहिए कि यार मैं कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जो भी मैं चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ, मेरे पोटेंशियल है। वो एक आवाज़ ना जानी नहीं चाहिए। जब वो मरने लगती है ना, इसका मतलब समझ लो आप डीके होना शुरू हो गए, सड़ना शुरू हो गए आप मेंटली। ठीक है, तो चौथी चीज़, एक साइड हसल होना इंपॉर्टेंट है। सो यू ऑलवेज शुड हैव अ साइड हसल। मतलब अपने नॉर्मल काम से, पढ़ाई लिखाई से कुछ अलग भी एक्सप्लोर करो यार लाइफ में। हमेशा उसी रेस में भागोगे तो आई डोंट नो कितने फार जा पाओगे, बहुत कम ही जा पाते हैं उसमें। ठीक है, तो पांचवी चीज़, बी ग्रेटफुल फॉर वट यू हैव। ग्रैटिट्यूड से ही मुझे लगता है जो खुशी हम फील करते हैं वो ग्रैटिट्यूड से ही आ पाती है कि भगवान थैंक यू फॉर वट यू हैव गिवन टू मी सो फार, और आगे जो भी मिलेगा मुझे उसके लिए भी थैंक यू। अगर आपके हाथ पैर सही सलामत है, आपकी हेल्थ ठीक है, आप देख पा रहे हो, आप सुन पा रहे हो अच्छे से, तो आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है। ये बाबा वाली चीज़ें लग रही होंगी, लेकिन एक बार आप दिल से फील करके बोलोगे ना, ग्रेटफुल होगे ना, अपने अंदर से आवाज़ आएगी थैंक यू फॉर एवरीथिंग। जिस दिन आने लगी ना आवाज़, हो जाएगा उस दिन कुछ अच्छा। ठीक है, तो मेक गुड हैबिट्स अर्ली। अब गुड हैबिट्स का अर्ली से मतलब क्या है? अब अगर आप 50 साल में होके वर्कआउट करना शुरू करो तो उसका इतना फ़ायदा नहीं होगा ना। अगर आप अभी अपने अर्ली 20s में या अपने टीन एज में अगर आप शुरू कर दो, अगर आप टीन एज में हो, अगर रोज़ के मिनिमम 10-20 मिनट भी अगर आप वर्कआउट करते हो ना, सुबह उठकर या शाम में, आपकी मर्ज़ी जब भी आप चाहो, तो उसके इतने ड्रास्टिक इफ़ेक्ट पड़ेंगे कि आपको भी नहीं पता, और अगर नहीं करोगे उसके ही पड़ेंगे जो आपको जल्दी पता चल जाएंगे अगर आप नहीं करते तो। ठीक है, तो एक्सप्लोर रिलेशनशिप। ऊप्स, ये मैं मच्छर कहाँ से आ गया, ये मैं क्या कह रहा हूँ, एक्सप्लोर रिलेशनशिप। मैं ये नहीं कह रहा यार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के पीछे पड़ जाओ, पागल हो जाओ प्यार में, वो वाली प्यार की बात नहीं हो रही है सिर्फ। वो भी हो रही है अगर आपकी कॉलिंग आती है, अगर आपको बहुत सारी चीज़ें अपना अपना है, सबका आपको करना है तो करो, लेकिन मैं आपके फ्रेंड्स की बात भी कर रहा हूँ, जो कि अगला पॉइंट भी है। मेक फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स बनाना सिर्फ वांट नहीं है आपका कि मेरे को फ्रेंड्स चाहिए, मेरे को तो चाहिए, वो एक नीड है, वो एक ह्यूमन नीड है। तो एक्सप्लोर रिलेशनशिप्स, पापा मम्मी के साथ हो, बहन भाई का रिश्ता हो, या फ्रेंड्स हो, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, यार हर रिलेशनशिप को अहमियत दो जितनी उसमें देनी ज़रूरी है। हम फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं चीज़ों को, वो मत करना, वरना आप खुद ही समझ जाओगे एक्सपीरियंस से। इससे समझोगे वीडियो से तो एक्सपीरियंस समझोगे तो हो ज़रूर, और होगा तो ऐसा कुछ आपके साथ ज़रूर लाइफ में फॉर श्योर। वर्क ऑन कॉन्फिडेंस लेवल्स। अगर आप स्कूल में हो ना, और अगर आपको स्टेज पर जाने का मौका मिल रहा है, तो अभी जितना डरना है डर लो, क्योंकि लाइफ में अगर आप डरोगे तो वो डरने का मौका नहीं देगी। अगर आप 4 लोगों के सामने स्कूल में अभी नहीं बोल पा रहे हो ना, कहते हुए डर लग रहा होगा सुनने में, लेकिन भाई करना पड़ेगा। ठीक है, आग का दरिया है और बह कर जाना है। वही बात है कॉन्फिडेंस और फियर में, इससे अच्छा डायलॉग मैंने आज तक नहीं सुना। कॉन्फिडेंस और जो आपका फियर है, इसको सिर्फ एक डायलॉग में अगर मैं समअप करूँ तो भाई आग का दरिया है और बह कर जाना है। ठीक है, तो द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन अगला पॉइंट। इतना इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन आना। हमें लगता है कि हमें कम्युनिकेशन आ गया, नहीं, सामने वाले जिससे बात कर रहे हैं हमारे अंदर, तभी तो मैंने उसको लिखा दी आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। मैं नहीं कहता मेरे को आ गई, सीख रहे हैं, लाइफ है, सीखते जाएंगे, सही तो है।
तो दी आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, मैंने इसको आर्ट इसलिए बोला क्योंकि आपको हर एक बंदे से बात करनी आनी चाहिए। यानी कि अगर आप एक मिलियनर से बात करने का मौका मिले तो इससे ऐसा नहीं बोलेगा और भाई क्या हाल है, क्या चल रहा है आजकल, एक तरीका होता है ना, वे ऑफ टॉकिंग, तो उससे आपकी सहज हो जाएगी है ना बात करने का तरीका। और एक नॉर्मल आपके दोस्त है उनसे ऐसा नहीं रहेगी है जूझ मीट मी टुमारो, हैव यू टेकन माई अपॉइंटमेंट, ये सब नहीं बोलोगे ना उससे। वो 2 झापड़ लगाएगा आपके गुद्दी पे और आपको बोलेगा चल बे चल चाय पीने चल रहे। तो सबसे अलग बात करने का तरीका, मतलब उसके लेवल पे आके बात करनी होती है सामने वाले की। तो इसलिए मैंने इसको आर्ट बोला है, सबको नहीं आती और आना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइक। अगला पॉइंट, डोंट गेट कैरीड अवे बाई इमोशंस। ये अभी समझाओ, अगर एक्चुअल में आप कैरीड अवे हो के समझोगे शायद आप बहुत बड़ी बड़ी गलती कर बैठोगे। तो इमोशंस क्या है, सारे इमोशंस के बारे में समझो, फियर क्या है, एंजाइटी क्या है, डिप्रेशन है, सब समझो, इसके बारे में पढ़ते रहो। और इसलिए एक अगला पॉइंट भी आएगा रीडिंग के ऊपर, वो बताऊंगा मैं, ठीक है। तो इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ऑलराइट, तो अगला पॉइंट है भाई साइज़ नहीं, मनी मैटर्स। लाइफ में मनी बहुत मायने रखती है, तो ये तो सबको पता है, लेकिन उसके लिए कमाओ, इसलिए साइड हसल और ये करते रहो लाइफ में, हाथ पैर मारते रहो किसी को। एक मैंने एक कोट या शायर सुना था, वो अभी एग्जैक्ट याद ना हो तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, लेकिन मैं खड़काना तो चाहूँगा थोड़ा बहुत। तो उसमें ऐसा कुछ था कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल और कुछ हमारी तरह हमेशा सफ़र में रहे। तो कभी कभी होता है यार कि आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन कभी कभी बहुत टाइम भी लग जाएगा। तो उसके लिए ऐसे मतलब डिप्रेशन में ही नहीं चला जाना है। ऑल तो मैं डिप्रेशन को कभी कभी कम नहीं कह रहा हूँ यार, आई हैव बिन इन दैट स्टेट, लो स्टेट बोलूँगा, डिप्रेशन तो क्या ही बोलूँ, पर आई हैव बिन इन लॉट ऑफ टाइम्स के मैं लो स्टेट्स में रहा, आप भी रहे होंगे या फिर क्या पता आगे रहो, लेकिन एक ना एक बार तो सबको देखना पड़ता है वो। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके उस चीज़ से निकलना, इसलिए ये चीज़ें समझ जाओ अभी, वरना लाइफ तो समझा ही देगी। ऑलराइट, तो अगला है कि हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एवर। आप अभी 10 साल के हो, 20 साल, 30, 40, 50, किसी भी एज में हो, अगर आप मुझसे पूछो एक चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करेगी, आज सबसे ज़्यादा अगर आपको लगता है पैसे मैटर करेंगे, तो जब एक एज हो जाएगी ना, 70 साल के आप हो जाओगे, तब आपको पैसा इतना मैटर नहीं करेगा, तब आपको चाहिए होगा कोई बात करने के लिए। या भी नहीं समझ में आएगा, जब 70 होंगे तब समझ में आएगा ये बात। मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है उस एज में लोगों को, और मेरे को बड़ा मज़ा आता है ऑब्जर्व करने में। तो अगर आपको लगता है पैसा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एज ग्रुप के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमेशा, वो है हेल्थ। जब नहीं होगी तब समझ में आएगा, कि हमें भी समझ में आया तब जब हमें ऑटो इम्यून डिसीज़ हो चुकी है एक, और वो लाइफ लॉन्ग और शायद रहे। ठीक है, मेरे उस पर कभी और बोलेंगे। अगला पॉइंट कि रीड एंड लिसन टू पॉडकास्ट। भाई सेल्फ ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, तो आपको अपना देखना है कि आप रीडिंग के लिए बने हो या पॉडकास्ट के लिए बने हो। मुझे लगता है मैं पॉडकास्ट के लिए बनाऊँ, भाई मेरे को घंटे घंटे पॉडकास्ट दिखा दो आप, मुझे बड़ा मज़ा आता है। लेकिन अब मैंने रीडिंग भी शुरू कर दी है, वैसे मेरे को उसमें मज़ा आने लगा है। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे, लेकिन कुछ ना कुछ होना चाहिए, मतलब ज़रूर नहीं है रीडिंग करो पॉडकास्ट ही सुनो, आपको जो भी आपका तरीका हो, मतलब इनके अलावा क्या ही होते हैं सेल्फ ग्रोथ के तरीके, मतलब मुझे तो नहीं पता, आपको पता हो तो कमेंट में बताना, लेकिन कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए भाई सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड। ओके, तो द आर्ट ऑफ लिसनिंग। बड़े हमेशा बोलना नहीं है दोस्तों में या किसी से बात कर रहे हो, भाई जितना सुनोगे। बल्कि आपको कमाल क्या बताऊँ, जब मैंने थोड़ा पढ़ा और मैंने रिसर्च किया, फिर मैंने जितना भी ऑब्जर्व किया है लोगों को, जो कमाल के स्पीकर्स हैं ना, जो ऑन स्टेज पे फोड़ते हैं और कमाल के स्पीकर्स हैं, वो सबसे पहले कमाल के लिसनर्स हैं। अगर आप सुन नहीं सकते ना ढंग से 2 मिनट किसी को बैठ के, तो भाई बोल भी नहीं सकते। तो द आर्ट ऑफ लिसनिंग, देखो मैं जिनमें लगा रहा हूँ ना, द आर्ट ऑफ लिसनिंग, तो सबके बस का तो है नहीं, तो आपको सीखना पड़ेगा और बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ओके, तो अगला पॉइंट है बी टू अदर्स व्हाट यू वांट अदर्स टू बी टू यू। मैं तुम औरों से वैसे ही बनो जैसे तुम औरों को चाहते हो कि तुम्हारे साथ बने। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, इसे अंदर तक जाने देना। अगर आपको लगता है कि आप सोचते हो ना मैं मस्ती में रहता हूँ, किसी को बुरा करता हूँ, क्या दिक्कत है, अगर आप किसी का बुरा कर रहे हो तो आप फिर अब आपके साथ बुरा होगा ना कभी फ्यूचर में, तो रोना मत बैठ के, यही वही बात है बस। ठीक है, अगला द वर्ल्ड इज़ अनफेयर। कितनी मेहनत करो आपको मिलेगा वही जो एक्चुअल में मिलने वाला होगा, है ना। तो इसमें एक और चीज़ सुनी थी यार मैंने कि इतना भी क्या डरना दुनिया से, जगजीत सिंह की गज़ल है। अगर मैं गाऊंगा तो आप वीडियो या तो बंद कर दोगे, अपना फ़ोन फोड़ दोगे, ऐसी आवाज़ है मेरी, तो बोल के सुना देता हूँ कि इतना भी क्या डरना दुनिया से, जो भी होना है वो तो होना है। तो इतना भी क्या डरना दुनिया से, तो ऐसे ही द वर्ल्ड इज़ अनफेयर, कि हमेशा आप जो डिज़र्व करते हो वो नहीं मिलेगा। शायद आपके सामने बहुत अनडिज़र्विंग लोगों को कुछ मिल जाए, और ठीक है, क्या दिक्कत है, एक दिन तो आपका भी आएगा ना। ठीक है, तो जर्नी इज़ ग्रेटर दैन रिजल्ट्स। ये इतना कमाल का पॉइंट है, जब मैंने थोड़ा सा डिस्कवर किया या फिर मुझे फील होने लगा कि यार हाँ, कभी भी आपके 12th में अगर आपने 95% का भी फोड़ा है या फिर कुछ भी अचीव किया है, कब तक रहता है वो, कुछ टाइम तक।
लेकिन उसकी जर्नी कि यार एक दिन मुझे वो मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा। क्या बचपन में खिलौना मिलने पे ऐसा लगता था कि क्या मिल गया मुझे, मज़ा ही आ गया, या फिर खिलौना मिलेगा, शाम पापा आएंगे तो वो दिलाएंगे, शायद कल दिलाएंगे, दिला दो, उस जर्नी में मज़ा है। मिलने के बाद कुछ टाइम बाद बोरिंग हो जाते हैं, लेकिन उस जर्नी में मज़ा है। तो प्रोसेस इन्जॉयबल हो ना तो लाइफ बड़ी अच्छी कटती है। वरना यार रिजल्ट तो मिलते रहेंगे, जाते रहेंगे, और वो तो मिलने यार रिजल्ट के लिए काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर यू गॉट द पॉइंट राइट। अगला, मेक लोनलीनेस योर बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। लोनलीनेस यार बेसिक लोनलीनेस है, हम अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे, इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल हुआ। दोस्त चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नीड है, हम सोशल बीइंग्स हैं, लेकिन हम अकेले आए थे और हम अकेले ही चले जाएंगे इस दुनिया से। तो लोनलीनेस से दोस्ती कर लो, उसमें आपको लोनली ना लगते हुए अच्छा लगने लगे, कुछ कमाल हो सकता है लाइफ में। ठीक है, तो लर्न टू बी हैप्पी इन योर लोवेस्ट टाइम्स। अगर आप अपने लोवेस्ट टाइम में खुश रह सकते हो ना, एक तो मुझे खुशी समझ में नहीं आता। पीस ऑफ माइंड मतलब अगर आपके थॉट ना चल रहे हो, दुखी मतलब आप खुश नहीं हो, आपके साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आप दुखी हो। लेकिन हैप्पीनेस क्या है? दुख ना हो वो हैप्पीनेस है मेरे हिसाब से, वो तो पीस होता है। या करियर में सब हो गए जो चाहते हो वो है यार, वो तो सेटिस्फैक्शन है। तो ये खुशी क्या है? मस्त हो, झूम रहे हो, हमेशा खुश हो, मतलब जो मन चाहे वो कर रहे हो, मस्ती में हो, मेरे हिसाब से तो वही थोड़ा बहुत खुशी कह सकते हैं हम डेली बेसिस के अकॉर्डिंग, कि डेली बेसिस पे हम ये डीप जा सकते हैं इसमें। लेकिन वीडियो इतनी डीप हो जाएगी फिर आप अभी तक तो शायद जो भी देख रहे हैं यार, थैंक यू भाई, देख रहे हो तो आप यहाँ तक कुछ तो करोगे लाइफ में, आप इतनी बोरिंग वीडियो पे आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो अगर आप अपने लोवेस्ट टाइम में हैप्पी रह सकते हो ना, तो आपको दुखी करने का दुनिया के पास क्या किसी के पास कोई तरीका नहीं है। तो सोचो कितना कमाल के बंदा हो। ठीक है, अगला है बहुत बेसिक, जो मैंने एक बार पहले बोल दिया, वो है वर्कआउट। मत करो वर्कआउट, नहीं करना ना करो, ठंड हो रही है, सुबह कौन उठे, शाम में कौन उठे, कभी भी कौन करे वर्कआउट, मत करो। लाइफ खुद सिखा देगी आपको, जब लाइफ थपेड़े मारेगी ना तो बहुत बुरी तरीके से वर्कआउट करना शुरू कर दोगे। ठीक है, अगला, इट जस्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू। किसी से बहस मत करो यार, वो जो बहस वाले लोग होते हैं ना, कभी किसी ने बोला यार वहाँ यार जो थी ना वो चीज़, वो वहाँ पे मैं गया था, वहाँ पे यार मुझे वो नज़ारा बहुत अच्छा लगा, ये कह गया भाई पागल है क्या, वो नज़ारा थोड़ा अच्छा, मैं वहाँ गया था वो अच्छा नहीं, कह रहा नहीं यार मैंने वो जो देखा था वो वाला ज़्यादा अच्छा है। अब लड़ रहे हो, सामने लोग कह दो ना कि हाँ वही अच्छा था तेरे वाला, ठीक है, क्यों लड़ना है फालतू चीज़ों पे, क्यों वो करना है? वॉइस रेस करना अपनी और लड़ना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है इन दोनों में। तो एक इसमें एक अगर आपको एक बात बताऊँ ना, नेवर फाइट अ पिग, बिकॉज इफ़ यू फाइट अ पिग यू विल गेट डर्टी एंड हिल लाइक इट। कभी एक पिग से फाइट मत करो, क्योंकि तुम गंदे हो गए और उसे मज़ा आएगा। तो यू नीड टू चूज़ योर बैटल, ये कहाँ लड़ना और कहाँ नहीं, यही है। और इट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर ये समझ में आ जाए ना कि सबके रिलीजन सही है, किसी को ख़राब नहीं कहते, है ना, सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, कि सबके अपने ही हैं। आप जो बोल रहे हैं, मैं जो अभी बोल रहा हूँ वीडियो में, ये भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर इसे किसी ने बोला क्या बेकार वीडियो है यार, वो भी तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, क्या पता आपके लिए हो, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, हो भी सकती है, मेरे लिए तो ठीक है। तो सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, इतना फालतू चीज़ों पर लड़ना नहीं है, चूज़ योर ओन बैटल। ठीक है, अब थोड़े शायद 23 से ज़्यादा हो रहे हैं, 1-2 पॉइंट, तो ठीक है ऐसे रख लेना यार। और ऑलवेज बी रेडी टू अपडेट, यहाँ से हमेशा अपडेट रहने के लिए तैयार रहो। कभी कभी बचपन में बहुत लोग देखे हैं मैंने, जिनको समझा दिया गया है कि यार हमारा ही रिलीजन है जो ऊपर है। मैं रिलीजन का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप आसपास देख सकते हो कुछ कम बुद्धि वाले लोग होते हैं कि बस हमारा ही रिलीजन है जो है, बाकी सब तो कुछ है ही नहीं, अब बेकार है। नहीं यार, अपडेट हो जाओ लाइफ में, अपडेट होना इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले था कि लड़कियों को पल्लू रखना इंपॉर्टेंट है गाँव में, अब भी होता है बहुत जगह, क्यों अपडेट क्यों नहीं हो, क्या होता है पल्लू रखने से? कुछ लोग अपडेट हो गए टाइम के साथ, कुछ नहीं हुआ, तो वैसे ही। और फाइनल पॉइंट, इन दी एंड रिलैक्स, आप चले जाओगे ये दुनिया को छोड़ के। तो बचपन में आप बड़े होते हो, फिर लाइफ जीते हो, फिर एक दिन निकल जाते हो। तो घमंड की या फिर जेलेसी वेलेसी ये सब इमोशंस होते हैं, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है, लेकिन इन सब चीज़ों का लाइफ में कोई रोल एक्चुअल में है नहीं। अपनी लाइफ जियो, खुश रहो, अपने आप को देखो कि आपके लिए लाइफ क्या इंपॉर्टेंट है। शायद किसी के लिए करोड़पति बनना ही इस लाइफ की सब कुछ मुझे मिल गया, और शायद किसी के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट है। तो अपना देखो, अगर मैं अपनी लाइफ को डिफाइन करूँ तो मेरे को 3 चीज़ चाहिए, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप। ये तीनों चीज़ इक्वली इंपॉर्टेंट है, और जब इनमें सब अचीव हो जाएगी तो रिलेशनशिप मेरे टॉप पे इंपॉर्टेंट है। तो सॉर्टेड रहो। अगर आपको बोलने कि आपको लाइफ में क्या चाहिए तो इमीडिएटली बता दो कि भाई ये चाहिए, इसके अलावा कुछ होता है हो जाए, ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तो चाहिए। तो विद दिस आई एंड दिस वीडियो। बस वही है, इन दी एंड एवरीथिंग वैनिशेस, कुछ नया शुरुआत होती है। कभी कभी हम एंड को, चेंज को एंड समझ लेते हो, एंड नहीं, वो किसी नई चीज़ की शुरुआत होती है। तो
बाय बाय, सी यू, हैव फन। बोर किया तो सॉरी, कुछ नया सीखा, आई एम 100% श्योर कुछ तो सीखा होगा। जो भी सीखा हो कमेंट करके बताओ, या फिर आपके अपने ओपिनियन तो कमेंट करके बताओ। ओके, गुड नाइट।